आज हम बात करने वाले हैं आलू के ऊपर कि आलू एक रूट्स वेजिटेबल है। तो इसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील से बताने की कोशिश करूंगा कि आपने कब लगाना है, कैसे लगाना है और किस तरह आपने इसकी देखभाल करनी है और कौन कौन सी चीजें आपने इसके ऊपर अप्लाई करनी है इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो आप लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि आप लोग हमेशा कंटेनर के अंदर सब्जियां लगाते हैं, तो जमीन पे क्यों नहीं लगाते। तो ये देखिएगा, मैंने बेड बना के इसके अंदर ये आलू लगाए हुए हैं, कंटेनर के अंदर भी लगाए हुए हैं। दो जगह मैंने कंटेनर का इस्तेमाल किया हुआ है और एक जगह मैंने ये बड़ा खूबसूरत सा बेड बना के उसके अंदर अपने आलू लगाए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो छोटी सी वीडियो है, लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो मैं टू दी पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो है कि आलूओं को लगाने के लिए ना आप लोगों को इसका बीज रिक्वायर्ड है और इसका बीज आपको आपके नियरेस्ट मंडी से इजीली मिल जाता है और इतना को महंगा नहीं है, सस्ता है। तकरीबन जो मुझे मिला था ये 400 रुपये का तकरीबन 5 किलो था जो मुझे मिला था। तो वो बीज ले लेना आप लोगों ने। उसमें ऑलरेडी जो है ना आलू के इर्द गिर्द बड निकले होते हैं, यानी छोटे छोटे उसके जो आंखें हैं ना वो निकली होती हैं, जिससे उसकी ग्रोथ बनती है, पौधा पूरा फैलता है। तो एक तो बीज वाला क्लियर हो गया कि आपने कहाँ से लेना है। उसके बाद नंबर 2 पे आप लोगों ने अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल करना है। मिट्टी जो है उसमें कोशिश कीजिएगा 50% कंपोस्ट, जो गोबर की बनी हुई खाद होती है वो वाली, मैं तो वही इस्तेमाल करता हूँ। और 50% आम मिट्टी जो आपके पास आसानी से मिल जाती है आपको, वो ले लेनी है आप लोगों ने। उन दोनों का अच्छा मिक्सर तैयार करके अगर आप कंटेनर के अंदर लगाना चाहते हैं तो आपने कंटेनर को अच्छी तरह से उसके अंदर मिट्टी डाल लेनी है। अगर आप बेड के अंदर लगाना चाहते हैं, जमीन में लगाना चाहते हैं, तो फिर आपने उसमें जमीन में अच्छी अपनी जो है ना कंपोस्ट बिछा लेनी है उसकी अच्छी तरह से उसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने इसको लगाना कब है, लगाने का जो वक्त है ना ये बेहतरीन वक्त है। ये जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं ये आइडियल टाइम है। इस टाइम भी आप इसकी जो है ना बीज लगा सकते हैं। नवंबर का पूरा महीना, ठीक है, और दिसंबर की 15 दिसंबर तक इसके बीज आप लगा सकते हैं, इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आपने लगाना किस तरह है, अगर आप कंटेनर में लगाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपका कंटेनर का साइज छोटा है, यानी अगर आपका कंटेनर है 10 बाई 10 का या 12 बाई 12 का, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उस कंटेनर के अंदर एक एक पौधा लगाएं। ठीक है, जैसे देखिएगा मैंने प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया, इसके अंदर मैंने एक पौधा लगाया। उसके बाद अगर आपका कंटेनर बड़ा है, जैसे लकड़ी की टोकरी है, इसका साइज काफी बड़ा है, इसके अंदर मैंने 2 पौधे लगाए, यानी 2 आलू लगाए हैं मैंने। ठीक है, तो आलू जो है ना आपने उसी तरह मिट्टी के अंदर दबा देने हैं और जब कंटेनर में लगाते हैं कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी मिट्टी डालिएगा और अपने आलू को मिट्टी के अंदर दबा के उसके ऊपर 1 इंच तक मिट्टी आपने डाल देनी है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप बेड में लगाते हैं, जैसे ये देखिएगा मैं बेड में लगाए हुए हैं, तो कोशिश करनी है आपने कि ये तकरीबन जो है ना 7 से 8 इंच का फासला आपने एक आलू से लेके दूसरे आलू तक, यानी एक बीज से लेके दूसरे बीज तक आपने 7 से 8 इंच का, अगर ज्यादा रख लें तो बेहतरीन है, लेकिन कम से कम इतना फासला आपने लाजमी रखना है। और अगर आप कंटेनर में लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कंटेनर्स को ऐसी जगह, क्योंकि कंटेनर्स की जगह चेंज हो जाती है, तो जो बेड है वो तो वहीं रहेगा, वो तो आप उठा के ही लेके जा नहीं सकते। तो अगर आप कंटेनर में लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा अपने कंटेनर्स को ऐसी जगह पे रखें जहां पे 7 से 8 घंटे मुसलसल सूरज की रोशनी मिलती रहे। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने लाजमी अपने ज़हन में रखने हैं किसी भी चीज को लगाने के लिए। तो मैं आलू के बारे में बता रहा हूँ कि आपने जब इनको लगाना है तो आपने ये पॉइंट्स लाजमी ज़हन में रखने हैं। उसके बाद जब आपके जो है ना पौधे बड़े होना शुरू हो जाते हैं, इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो आप इसके ऊपर लाजमी तौर पे मिट्टी को चढ़ाएं। कंटेनर में लगा रहे हैं तो आप लोगों ने मिट्टी को कोशिश करनी है, पहले आपने थोड़ी मिट्टी डाली हुई है, बाद में आपने कोशिश करनी है कि वक्फे वक्फे के साथ इसको मिट्टी के साथ कवर करते जाएं, ऊपर तक आप मिट्टी इसको डालते जाएं। तो अगर आप बेड में लगा रहे हैं तो बेड में भी कोशिश करें कि आप इसके इर्द गिर्द मिट्टी डालते जाएं। जितनी आप इसके इर्द गिर्द मिट्टी डालेंगे उतनी अच्छी आपको ग्रोथ मिलेगी, यानी जितना आप इसको मिट्टी के साथ कवर करेंगे उतनी ज्यादा आपको इसकी ग्रोथ मिलेगी। यानी आप जितना ग्रोथ इसकी बढ़ाना चाहते हैं आपके अपने हाथ में है, आप इसकी ग्रोथ ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप पौधे को कितनी अच्छी जो है ना वो खुराक प्रोवाइड करती है, यानी उसके लिए मिट्टी है या कंपोस्ट है वो कितनी अच्छी प्रोवाइड करती है, कितना अच्छा उसको आप कवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके साथ ये तने के साथ लगे होते हैं, तो इतना जितना इसको कवर करते जाएंगे उतने ज्यादा आपको एक पौधे से आलू मिलेंगे।
तो बास टाइम तो होता है कि 2 से 3 किलो भी एक पौधे से, यानी एक आलू से 2 से 3 किलो आलू भी मिल जाते हैं, इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो अगर आप अपने घर में लगाना चाहते हैं, लगा रहे हैं, लगाए हुए हैं या भी लगाना चाह रहे हैं, तो इन बातों को आप लोगों ने लाजमी अपने ज़हन में बिठा लेना है आलूओं को लगाने से पहले। तो ये वीडियो अपने पास सेव कर लेनी है और इन पॉइंट्स के ऊपर आपने अमल करना है। इंशाल्लाह आपको इंतहाई बेहतरीन, इंतहाई अच्छी ग्रोथ मिलेगी और किसी किस्म का कोई केमिकल इस्तेमाल करना नहीं आपको पड़ेगा। ये बातें फॉलो कीजिएगा और आप लोगों को अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। तो इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक मैं लेके आ रहा हूँ इस चैनल के साथ, के आप लोगों को 1 बाय 1 सारी सब्जियों के बारे में कंप्लीट गाइडलाइन बताई जाए, कब लगानी है, किस तरह लगानी है और किस तरह आप इसकी देखभाल करनी है। तो आप लोगों ने सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबा देना है। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।